जबकि मेरी आर्मी में जॉइनिंग हुई, कई एक मतलब अच्छी मेरे को जॉब भी मिली। मैंने बीटेक करी है बी फार्मा से, और गुरुकुल की भी शिक्षा धारण करी है। अपने को कल्याण की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने तो कल्याण में ही बैठे, ठीक है। आज भी कल्याण है, जो उस जन्म में भी कल्याण है। संत दर्शन पातक तरई, केवल दर्शन मात्र कल्याण से ही, दर्शन करने से ही ये पूरे रास्ता खुल जाते हैं। दर्श परस मुख मंजन पाना, कटे रोग कहे वेद पुराना। ये तो भभूति लगाने से भगवान प्राप्त होते हैं, तो गधे को पहले मिलते। हाँ, हमको 1 सेकंड नहीं लगेगी। जैसे गैया की तैने उतार दी तो हमें तेरी भी उतारने में देर नहीं लगेगी। अरे लोग, तुम मतलब रण छोड़ कहलाओगे ना, जब रण ही छोड़ गए हैं, घरवाली वहाँ पर पीछे परेशान है और तो बच्चे परेशान है, तुम आकर के साधु बन गए, तो ऐसे नहीं। और उनका पहले जीवन निर्वाह करो, उनका पालन पोषण करो। माँ बाप हैं, जीवित हैं, और उन दोनों वृद्ध हैं, वो भटक रहे हैं। आप कैसे जान पाए ये बात मन की? जान जाते तो लोग आ रहे हैं। 12 साल का मेरे भाई, 12 साल बाद मुलाकात हुई तुमसे, क्या किया तुमने इतने के बीच में? कुछ बदलाव हुआ कि नहीं हुआ? साथियों, धर्म की यात्रा में एक बार फिर आपका स्वागत है। राधे राधे, जय गुरुदेव, हर हर महादेव। प्रयागराज महाकुंभ में संतों के दर्शन और सत्संग में करवाने का उद्देश्य ये कर रहा हूँ, और अभी मैं आपको प्रयागराज में बहुत सारे संतों के दर्शन करवाने की लगातार कर रहा हूँ। इतने संत यहाँ पर आए हुए हैं, उनके दर्शन करा। और यहाँ पर भी जैसे आप देख पाएंगे, संत महात्मा विराजमान किया हुआ है, बहुत सारे संत भगवान यहाँ पर भी है, और संत भगवान यहाँ पर भी नागा संत है, जैसे आप देख पाएंगे। इसी प्रकार बहुत जगह संतों का आसन लगा हुआ है। ये उत्तराखंड से आए हैं महाराज जी, जैसे आप देख पा रहे हो, दिगंबर है, और यहाँ पर भी बहुत सारे संतों की सत्संग चल रही है, और यहाँ पर भी चल रही है। हम कोशिश करेंगे एक साथ आपको सभी संतों के दर्शन करवा पाएंगे। प्लास्टिक की पन्नी लगा के, प्लास्टिक की जैसे पन्नी लगा के संत भगवान किस प्रकार यहाँ धूना तपस्या करे, जंगलों में कंदराओं में तपस्या करके हम भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ संत भगवान आते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं, इस समागम हमें एक साथ इतने संतों के दर्शन हो रहे हैं। कोई भौतिक सुविधा नहीं है, पन्नी है, जैसे ठंड का रात को है, दिन में भी ठंड है, फिर भी संत भगवान यहाँ पर कल्पवास करने के लिए, एक परंपरा से जुड़े रहने के लिए यहाँ पर अपनी साधना के लिए आते हैं, हमें दर्शन देते हैं। तो इस दर्शन का सभी को लाभ लेना चाहिए। प्रयागराज महाकुंभ में आइए। अगर आपको कोई यह सुविधा हो रही है तो कमेंट करके जरूर बताना। मैं निमित्त मात्र बनूंगा, करने वाले मेरे हरि और गुरु होंगे। आपकी उससे जुड़ने की कोशिश मेरी रहेगी। की तरफ से आपके चरणों पर गुरुजी, जैसे कि आप उत्तराखंड से यहाँ, हमारे सन्यासियों में कहते हैं शास्त्र का और शस्त्र का दोनों का उपयोग होता है। क्या आप शस्त्र रखते हो या कागजों में रह गए? नहीं, शास्त्र रखते हैं, और शस्त्र भी? शास्त्र भी रखते हैं, शस्त्र भी रखते हैं, दोनों रखते हैं। अच्छा। हम लोग ऐसा नहीं कि मतलब जो शास्त्र नहीं रखते, दोनों रखे, दोनों यूज किया कभी शस्त्र? बराबर। देखो, शस्त्र हमें कब उठाना है? जब तक तो देवता के पास में रखा है शस्त्र। कब तक? जब तक हमें उसकी जरूरत। शास्त्र भी रखा है और शस्त्र भी रखा है, और जब जिस समय जिसकी जरूरत है हम उसी को उठा लेंगे। क्या दिक्कत है? हमें कोई परमिशन थोड़ी लेनी है, परमिशन नहीं लेनी है हमें, न शास्त्र पढ़ने की और न शस्त्र उठाने की, हमें कोई परमिशन नहीं लेनी। अच्छा। अगर कहीं हम देख रहे हैं कहीं आताताई है कहीं, मतलब तो वो गर्भ की तम लेकर अगर आताताई को मार देने कोई पाप नहीं लगता। अगर धर्म पे कोई अवहेलना हो रही है तो हमको पीछे थोड़ी हटेंगे। अच्छा। धर्म के खाते सर से कट जाए तो कोई नीलामी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, पाप नहीं लगेगा? क्या पाप लगेगा हमको? भाई, पापी को मार देने से कोई पाप नहीं लगता, आताताई को मार देने से कोई पाप नहीं लगता। अत्याचारी है, कोई दुर्नंद है, तो गौ से मार देने में क्या पाप लगेगा? अच्छा। हमारे सामने गऊ काट रहा है तो उसे काटने में हमें क्या दिक्कत आएगी? अच्छा। हाँ, हमको 1 सेकंड नहीं लगेगी। जैसे गैया की तैने उतार दी तो हमें तेरी भी उतारने में देर नहीं लगेगी। हाँ। राम 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 राम। गुरुजी ने जैसे बताया कि अगर कोई अहित करे उसे वध करना पाप नहीं है। कोई पाप नहीं, हम लोगों के इतिहास में कोई पाप नहीं। लेकिन गुरुजी एक बात को, हमारे हिंदुओं के पास अगर चाकू देखे ना, वो सब्जी काटने वाले ढूंढना पड़ता है, तो तलवार कहाँ मिलेगी? और आप उनको क्या कहना चाहोगा? क्या है, देखो, वैसे रखना चाहिए घर में एक हथियार तो रखना चाहिए, एक सुविधा तो रखनी चाहिए। कम से कम कुत्ता भी मतलब आ जाता है घर में तो डंडा तो रखते ही है, ठीक है। आज वो भी नहीं मिलते। बराबर, वो डंडा भी नहीं मिलता टाइम पे, तो ऐसे डंडा कम से कम टाइम पे रखो, ऐसे कोने से रखो जो जरूरत पड़े तो काम आए। अच्छा। हाँ, डंडा का भी हिसाब किताब दिया है, सब में, सब शास्त्र में दिया है ना, शस्त्र कैसे चलाना है, क्या हाथ बाहर करना है।
अच्छा। और क्या, ऐसा थोड़ी कि डंडा लेकर के तुम चल दिए। एक एक मन की धारा लग गई, खामा खान लेने जाने पे ही। दिया नहीं उससे पहले ही लग गई। ऐसा नहीं, जब देने की जरूरत है तो पूछो मत, दे दो तो दे दो। गुरुजी जैसे आपका जीवन का सार क्या रहा? इस भभूति लगाई है आपने, तपस्या की है, नागा साधु है, सन्यासी है। कोई ये साठ है मेरा, तो केवल मैं भजन कर रहा हूँ और मैं जनता का, मैं क्या है अपनी ये भाष वो रहती है भावना कि सब जन कल्याण के लिए ही सब बात है। और नहीं तो अपना तो कल्याण हो गया, जितने अपने साधु हुए तो उसी दिन अपना कल्याण हो गया था। ठीक है, अपने को कल्याण की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने तो कल्याण में ही बैठे। ठीक है, आज भी कल्याण है, जो उस जन्म में भी कल्याण है। पहले करके आए तो अब आनंद ले रहे हैं, और अब करके जा रहे हैं फिर आनंद लेंगे, हमें कोई रोकता नहीं। मतलब महाराज जी आज की समय कहना नहीं चाहिए, सेवा से या अपने कर्तव्य से भाग के साधु बनते हैं, क्या उसका भी कल्याण हो जाएगा? नहीं, देखो, अरे लोग तुम मतलब रण छोड़ कहलाओगे ना, जब रण ही छोड़ गए हैं, घरवाली वहाँ पर पीछे परेशान है और तो बच्चे परेशान है, तुम आकर के साधु बन गए, तो ऐसे नहीं। और उनका पहले जीवन निर्वाह करो, उनका पालन पोषण करो। माँ बाप हैं जीवित हैं और उन दोनों वृद्ध हैं, वो भटक रहे हैं। आप कैसे जान पाए ये बात मन की? जान जाते हैं, जो समझदार लोग होते हैं वो जान जाते हैं। क्या कुछ बात है, पिछले हरिद्वार में भी भाग के गया था लेकिन और नहीं पाया था। 12 साल के बाद मुलाकात हो रही थी। जी जी गुरुजी। साथियों जैसे गुरुजी अब यहाँ हम लोग आए हैं तो अभी क्या 12 साल का भी तो हिसाब किताब ले रहे हैं ना, जो लोग आ रहे हैं 12 साल का। मेरे भाई 12 साल बाद मुलाकात हुई तुमसे, क्या किया तुमने इतने के बीच में? कुछ बदलाव हुआ कि नहीं हुआ है? ये अच्छा है गुरु जी, अब आपकी कृपा से संतों का सानिध्य अच्छा लगने लग गया और हरि की गुण गान रहा हूँ। नवदा भक्ति पढ़ने के बाद ये पता चला कि यही सार है जीवन का। तो भाई जो इस रहस्य को जानेगा, जो नवदा भक्ति पढ़ेगा, जो अपने ग्रंथों को पढ़ेगा, वो इसके बारे में जानेगा। जो जिसने ग्रंथ ही नहीं खोल के देखा तो वो क्या जानेगा? वो नहीं जान सकता ना। जिसने ग्रंथ खोला है अपने पूर्वजों का, जैसे ऐसे समझो कि हमने अगर कोई अध्ययन करने के पश्चात में अगर हमने अपने परिवार में या किसी में अध्ययन किया है, जैसे मैं हूँ, मेरे कोई शिष्य हुए, तो मैं अपने शिष्यों को परिपूर्ण बना करके चलूँगा, वैसा नहीं बनाऊंगा। वैसा बनाने से तो वो हमेशा मेरे को नामूद सी आएगी ना। अरे बोले फलाने का चेला है, ऐसा कर दिया उसने, क्या? तो मैं चेला बनाऊंगा तो ठोक बजा करके बनाऊंगा। तो इस तरीका से ही हमारे ट्रेनिंग सेंटर है ये एक आर्मी हुई या जितनी भी है ना, अपने यहाँ से शिक्षा मिलती है सबको। हाँ, अपने यहाँ बहुत बड़ा संसद चलता है, एक छोटा संसद नहीं, बहुत बड़ा संसद चलता है। हम एक भारत के ही साधु नहीं, हम समस्त देशों के साधु हैं। हम किसी एक ने हमारा ठेका नहीं ले लिया। क्या हिंदुओं ने ठेका ही नहीं ले लिया हमारा कि हम हिंदुओं की बाबा जी हैं? नहीं, हम सभी धर्मों के, चारों धर्मों के साथ। गुरुजी ने एक बड़ी बात कही है, हम कोई हिंदुओं का ही ठेका नहीं ले, हम सभी के, कोई भी मनुष्य प्राणी, कोई भी जीव उसके बाबा है। हाँ, उसके बाबा हैं। हमने एक का ठेका नहीं लिया किसी ने, क्योंकि ऐसे ठेका लेते तो हमारे घर वाले ठेका ले लेते हमारा कि हमारा बाबा जी है। ऐसे तो वो घर में बैठा करके पूजा करवा देते माँ। ऐसे नहीं, हम चारों धर्म के अनुयायी हैं और चारों धर्म के ही हम मतलब विचार करेंगे और सब कहेंगे कि चारों धर्म के ही ये लोग आएँ और अपना आनंद लें। और ये तो क्या है, चल रही है राजनीति वाली बातें हो जाती हैं, फिर ये हम लोगों को नहीं करनी चाहिए। ठीक है, जैसे गुरुजी की राजनीति की बातें हमें नहीं करनी चाहिए, चारों धर्म को लेकर चलना चाहिए। गुरुजी के सानिध्य बहुत अच्छा लगा, अद्भुत लगी गुरुजी से। और गुरुजी जैसे बता रहे हैं, जैसे उत्तराखंड से आए हैं गुरुजी, और गुरुजी उत्तराखंड में कहाँ पर? अपना वैसे तो अखाड़े में ही रहता हूँ, अखाड़े में है। और अपना स्थान गोवर्धन में भी बना रखा है, मथुरा में। कहाँ पर गुरुजी? मैं वृंदावन रहता हूँ। गोवर्धन में कुसुम सरोवर पर बनाया है। अच्छा, वहीं जाते हो? तो इस बार हम जरूर मिलेंगे। हम बार कहना नहीं चाहिए, जैसे कि आपने बहुत अच्छी बात की, लेकिन कहते हैं संतों के समर्पण का फल मिल जाता है। अगर संतों से कुछ मांगे, ओम नमो नारायण, समर्पण कर दे तो उसका बहुत कई गुना फल मिलता है। भाई समर्पण हर कोई नहीं कर पाता, समर्पण हर कोई नहीं कर पाता। जो समर्पण कर देगा तो उसे तो सब कुछ मिल ही जाएगा। समर्पण कर दे तो सब कुछ मिल ही जाएगा। वही कठिन है, और बहुत कठिन है समर्पण करना। ऐसा थोड़ी, पहले क्या है कि लोग धन का दान कर देते थे, सब कुछ दान कर देते। हमारे भारत में ऐसे ऐसे पराक्रमी हुए, अपने पुत्रों का बलिदान कर दिया, पुत्रों को दान दे दिया, पुत्रों पे हारा चलवा दिया। तो बताओ ये कहानी सब ऐसा नहीं कि
वैसे लिख दिए हैं। भाई कुछ तो है, सत्य घटना पर। हाँ, सत्य घटनाओं पर ये आधारित है ये सब कहानी। जी। और अगर सत्य नहीं होगा तो फिर कैसे मामला बनेगा। गुरुजी कहते हैं कि संतों के पास जाने से इस योनि में कई जन्मों के पाप कष्ट नष्ट हो जाते हैं। क्या ये सत्य है? हर दुख हर बराबर जाता है। अब हमने आपसे एक चौपाई कही थी अभी थोड़ी देर पहले, संत दर्शन पातक तरई। केवल दर्शन मात्र कल्याण से ही, दर्शन करने से ही ये पूरे रास्ता खुल जाते हैं। दर्श परस मुख मंजन पाना, कटे रोग कहे वेद पुराना। क्या? दर्शन करने से ही तो कल्याण हो जाता है। अच्छा, जैसे संत भगवान ने कहा है हमारे किस प्रकार मार्ग पे चलना चाहिए, क्या बात गुरुजी, जैसे बच्चों को किस प्रकार अब संस्कार दें कि बच्चों को संस्कार क्या है, अपनी जो संस्कृति है, जो अपने जैसे अपने अपने परिवार में हो, तो अभी अपने बाबा का नाम तुम जानते हो, तो बच्चा तो नहीं जानता। अगर बाबा का नाम तुम बता करके चलोगे बच्चे को, तब वो बच्चा जान पाएगा कि हमारा बाबा फलाना था। ऐसे ही संस्कृति है अपनी, जो सनातन धर्म की संस्कृति है। अगर ऐसे तुम अपने बच्चों में अगर नहीं डालोगे तो ये कैसे पता लगेगी। सबसे पहले जैसे आती है नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र, नागरिक बनो सर्वप्रथम। नागरिक बनो, जब नागरिक तुम बन जाओगे, पहले घर के नागरिक बनो, घर वाले तुमसे प्रेम करें। फिर मोहल्ले के नागरिक बनो, जैसे मोहल्ले वाले प्रेम करें। फिर क्षेत्र के नागरिक बनो। जब नर बन जाओगे तभी तो नारायण बनोगे। पहले नर बनो, नर से ही नारायण। पहले नर तो बन जाए, बड़ी बात। नर बन जाओगे तो नारायण बन जाओगे, उसमें कोई कहने की आवश्यकता नहीं। गुरुजी बड़ी बात एक और कही है कि पहले नर तो बनिए, नारायण तो बनने में कोई टाइम नहीं लगे। कोई दिक्कत नहीं है, नारायण तो मतलब तुम हो। जिस दिन जन्म लिया था उस दिन नारायण ही थे तुम, लेकिन नर बनो। नर से ही नारायण है, नर से ही नारायण। गुरुजी एक चीज पूछ रहा था, जैसे कि आपके पास बहुत सारे भगत आते हैं, तो आपसे क्या मार्ग बताते हो आप उनको? देखो हम लोग तो जहाँ तक कोशिश होती है वहाँ तक यही है कि अपना सतमार्ग अपनाओ, और माँ कहूँ में और नभो अपना सत हरे भजन जगत सब सपना। क्या ये जो देख रहे हो, दो चीज, एक शांति अगर मनुष्य को चाहिए तो परमपिता परमेश्वर से लगन लगाए तो शांति मिलेगी। और अगर अशांति चाहिए तो सांसारिक संबंधों से बंधन जोड़ लो, जैसे कि भौतिक इच्छाएं। अभी भाई इसमें वो पड़ा है, कालीन पड़ी है, अभी इसमें गद्दा भी पड़ेंगे, अभी इसमें फलानी चीज होगी, तो क्या है, सुविधा हो गई। अब सुविधा देखेंगे तो इसमें अशांति हुई कि नहीं? शांति होगी, ज्यादा होगी। तो अगर सुख विलास की भोग करोगे तो शांति मिलेगी, और परमात्मा की भजन करोगे तो शांति मिलेगी। अब अशांति और शांति है तो मनुष्य के आप में। अब मनुष्य शांति चाहता है या अशांति चाहता है? अशांति का मतलब है सांसारिक संबंधों से बंधन। अच्छा, ये सांसारिक सुख सुविधा, तब तो परेशानी है। अभी खर्चा करते हो तुम, मतलब कमाते हो 1000 और खर्चा है 10,000 का, तो भाई फिर तो चिंता लग गई ना, टेंशन लग गई, अशांति हो गई। गुरुजी जैसे अभी कहना नहीं चाहिए, आप इतने पढ़ाई भी की और पूरा तैयारी करके आए थे, तो आपको कभी ऐसा इस भेष में आए तो कोई ऐसा नहीं कहा आप ढोंगी हो, आप रहे भी ऐसा? देखो ऐसा है, समाज ऐसा है। हाँ, नहीं समाज ऐसा है, लेकिन ऐसे कहीं हम लोगों की नज़र में पड़ जाते हैं तो हम लोग प्यार से समझा भी देते हैं उन्हें। अच्छा, हाँ। आप क्या कहते हो अगर मैं जैसे आपको उधर नास्तिक बोल दे ये तो भभूति लगाने से भगवान प्राप्त होते तो गधे को पहले मिलते? नहीं, वो क्या है, हमारे सामने आज तक आया ही नहीं। क्या तपन सूरज से होती है, तपना जमी को पड़ता है, जब निगाहें कत्ल करती है तड़पना दिल को पड़ता है। हम लोगों के सामने नहीं आते ऐसे लोग। अच्छा, हाँ, वो पहले से उनको पता लग जाती है, नजरों में पता लग जाती है ये कैसे माइंड का व्यक्ति है। अच्छा। हाँ, महाराज प्रयागराज कुंभ में तो क्या उद्देश्य लेके आप आए हैं? उद्देश्य हम लोगों का एक ही है कि जो देवी पूजपत कमल तुम्हारे, सुर नर मुन सब हों सुखारे। जो इस पृथ्वी पर, भूलोक पर जो प्राणी हैं सब आनंदित हों, सब मस्त हों, और ज़्यादा से ज़्यादा जनता, हम लोग ये करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा की संख्या में आएँ और संतों के दर्शन करके पुण्य के भागी बने। संत दर्शन पातक तरई, ऐसा बार बार समय नहीं आता, 12 वर्ष के बाद में ये कुंभ मेला आता है, जब ही जा कर के संतों के दर्शन होते हैं। इन संतों के दर्शन करने के लिए तो कहाँ तक संत दर्शन पातक तरई
ऐसा तुलसीदास जी ने कहा है कि संतों के दर्शन होने से ही कल्याण हो जाता है। तो संत कहाँ मिलेंगे? संत तो कहीं कुंभ मेला में होंगे तब मिलेंगे, अन्यथा गांव घरों में तो संत देखोगे तो कहाँ मिल पाएंगे आप। तो यही है। अच्छा। हाँ, हम लोगों का क्या है, उद्देश्य यही है कि जो पृथ्वी पर जो समूह है वो आनंदित हो, सब संपन्न हो, सब खुशहाल हो, है? कोई रोग नहीं हो, कोई दोष नहीं हो, है? ऐसा अपना जब परिवार खुशहाल होगा तो हम तो खुशहाल बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमने ये भेद किसके लिए रखा है? जन कल्याण। जन कल्याण। हमने ये वस्त्र त्याग किसके लिए किया है? जन कल्याण के लिए। तो ये तप कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं? जन कल्याण। अच्छा गुरुजी, जैसे आप बच्चापन के इस मार्ग पे आए गुरुजी? जी मेरे को हाँ करीबन जब से याद आ गई तभी से चल दिया। अच्छा। हाँ, तो घर वालों ने क्योंकि नहीं क्या है, घर वालों की ऐसा कोई परिवार नहीं है जो मतलब अपने परिवार से ये कहता हो कि तू जा साधु बन जा, ठीक है। कुछ आती हैं, कुछ विचार हो जाते हैं, मन के अंतरिक्त आत्माओं के विचार होते हैं, बचपन के विचार होते हैं। हम कभी बचपन में जाया करते थे, अपने संतों को देखा करते थे, संतों के पास जाया करते सेवा करने के लिए। तो उन संतों को देखते थे तो हम लोग कहते थे कि कभी अगर हम लोगों को ये मौका मिला अच्छा। तो उद्देश्य अलग ही रहेगा अपना। जबकि मेरी आर्मी में जॉइनिंग हुई, कई एक मतलब अच्छी मेरे को जॉब भी मिली। मैंने बीटेक करी है बी फार्मा से, और गुरुकुल की भी शिक्षा धारण करी है। बशर्ते जीवन में लिखा था किस्मत में ये फकीरी तो ये फकीरी का आनंद ले रहा है। गुरुजी, जैसे आप आर्मी में थे, बीटेक नहीं, आर्मी में क्या है, मेरी मतलब जो है मैं ट्रेनिंग कर ली, केवल फिजिकल होना था मेरा, और फिजिकल पे ही ऐसा कुछ उद्देश्य हुआ, फिर मैं गया ही नहीं। फिजिकल वगैरह करने के बाद में मैं सब कुछ हो गया, बोला हाँ तो मिला, अब नौकरी लग गई, अब मैं नौकरी दूसरी करूँगा। अच्छा। हाँ, ऐसा नहीं कि हमारे ये काम नहीं किया, कि हमारा कोई उद्देश्य ऐसा कोई। तो मतलब महाराज जी, घर में कोई गांव में जैसे था, सब आनंदित है, सब परिवार आनंद है, कोई किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। कोई पैसों की कमी तो नहीं, कोई कमी नहीं है। गुरु महाराज का पूरा पंजा है हम लोगों के ऊपर में। परिवार भी देखते हैं हम, अपना जो आंख फैला करके देखते हैं वो आनंदित देखते हैं हम लोग, कोई दुखी नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा गुरुजी, जैसे आपका तेज देखकर लगता है कि कहीं ना कहीं आपके ऊपर हरि और गुरु दोनों की कृपा है, ये कैसे प्राप्त हुई आपको? भाई देखो क्या है, रस्सी तुम मतलब जो कुआं से बाल्टी खींचोगे जी। करत तो अभ्यास के जड़ मत रहे तो सुजान, ठीक है। तो उसको क्या है, जब तुम अभ्यास करोगे, किसी चीज का प्रयत्न करोगे तो निश्चित उसका फल मिलेगा। ये गुरु कृपा, हरि कृपा जब ही मिलती है जब मतलब पूर्ण कृपा हो जाती है। अच्छा, पूर्ण कृपा कैसे प्राप्त कर सकते हैं वो? अब पूर्ण कृपा आज तक हमने ही नहीं जान पाए क्या हम नारायण मिलेंगे, मतलब मिल गए, तुम अगर मिल जाएंगे तुम्हें तो कोई अलग से मोहर बांध के थोड़ी मिलेंगे। नारायण के रूप को सच्चा करके जान, ना जाने किस वेश में मिल जाए नारायण। नारायण तो किसी भी वेश में मिल सकते हैं ना, लेकिन चतुर्भुज में नहीं मिलते, ये देखा है। अच्छा तो वो तो पकड़ के बैठा लेंगे ना, बड़े बड़े करोड़पति बैठे हैं क्या, ऐसे बैठे वो एक जगह कह देंगे बोले यही बैठो ना, यही सब पूरी व्यवस्था हो जाएगी तुम्हारी, आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो गरीबों की कौन सुनेगा गुरु जी सही कह रहे हैं, कहीं ना कहीं वो नर के रूप में, नारायण रूप में, पशु के रूप में, पक्षी के रूप में वो नारायण दर्शन देते हैं, किसी के रूप में। लेकिन चतुर्भुज में बहुत ऐसा जिसको बिरला ही है दिखाई दिया तो उसकी दृष्टि चली जाती है। वो तो हो जाएगा, पागल हो ही जाएगा देख लिया तो। भाई कभी किसी ने, अगर तुम्हें कोई किसी ने छोटा धन देखा नहीं और धन देखा नहीं, उसके लाने एकदम करोड़ों रुपए पटक दो तो वैसे ही पागल हो जाएगा। तुमने कह दिया बोले भाई जमीन नाप ले तू, बोले लेकिन कब तक नापेगा, जब तक तू दौड़ेगा, और जब सूर्य छुप जाए उससे पहले जितनी नाप लेगा ठीक है, तो वो उतने ही दौड़ेगा कि वो दौड़ते दौड़ते में प्राण त्याग देगा। तो आजकल पृथ्वी पर क्या है, प्राणी में ऐसा ही हो रहा है कि भाग 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 में तो दौड़ते दौड़ते में मरे चला जा रहा है। क्या उसका पेट नहीं भर रहा, क्या पेट नहीं भर। हाँ, पेट अगर प्लॉट होता तो उसका भराव करा देते लेकिन इसे तो दोनों तीनों टाइम चाहिए ना। और गुरु जी ने बहुत सही बात की, प्लॉट हो यानी जगह तो कोई भर दे है, पेट है जो भरेगा ही नहीं, भरेगा ही नहीं, तो वो भूखा का भूखा ही रहता है। अब भूखा तो अब भूखे को तुम कहाँ तक तुम पेट भरोगे, वो तो वो जन्म का ही भूखा आया है, जन्म का ही भूखा आया है, रोता है जन्म से ही। महाराज जी जैसे कहा, हमारा जो मनुष्य रूपी पेट है वो जन्म का ही भूखा आया है और कभी नहीं भर सकते इसको।
गुरुजी जैसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने कौन कौन सी कठिन तपस्या की हुई है? हमारी इससे बड़ी कोई कठिन तपस्या नहीं होती जो अब बैठे हैं। हाँ, इसी में सब कुछ पूरा चुका चलता है कि कुछ चीज़ दिखाने की नहीं होती, कुछ चीज़ें शो नहीं करते हैं। अच्छा। मन की बात मन में रख लेते हैं, गुम करके नहीं है ना। क्या है कि आगे शो करते हैं तो बहुत हमारे हिंदू धर्म पे, सनातन धर्म पे बहुत कुछ बातें हो रही हैं, हम लोग सुनते हैं कि इस तरीक़ा से होता है, ऐसे होता है, कितने मतलब लगे त्रुटि करने में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। मतलब जो है, अगर सच्चे लोगों का सानिध्य करोगे तो सच्चे मिलेंगे। आज भी सच्चे लोगों की जरूरत है, लेकिन उन्हें पहचानोगे कैसे? हीरा की परख जौहर ही जानता है, कोई जौहर ही बनोगे तब हीरा पहचान लोगे। अब इसमें ज्ञान रूपी हीरा है, मतलब संतों के सानिध्य में ये तीर्थ गए एक फल, तीर्थ में आए, बहुत अच्छी बात है, एक फल मिला। संत मिले फल चार, अनेक संतों के दर्शन हुए, अनेक चार फलों की प्राप्ति हुई। और सतगुरु मिले अनेक फल, जो सत्य का जो आचार विचार करने वाले सतगुरु मिल जाते तो कहते संत विचार ऐसा तो उसका कल्याण ही हो जाना है। उसमें क्या है, बचपन में 2 बात सिखाई जाती है बच्चे को। अच्छा। हाँ, एक तो बच्चे को सिखाएंगे, बोले जल गुरु जी हैं, महाराज जी हैं, दंडोत कर, प्रणाम कर। और एक बच्चे को सिखाएंगे, बोले बाबा आ रहा है, हवा पकड़ ले जाएगा, झोले में डाल ले जाएगा। तो बचपन में बात जो बहका देते ना, तो वो बचपन का डर जो है वो वृद्ध हो जाते हैं, तब तक वो डर निकलता ही नहीं। फिर संतों का सानिध्य करते हैं गृहस्थ जीवन में बनने के बाद में, जब गृह कार्य 9 जंजारा, जब गृह कार्य में गृहस्थ जीवन में आते हैं तो 9 प्रकार के जंजारों में फंस जाते हैं। फिर कहते हैं बोले कि सत्संग, कहीं संतों का संग, बिन सत्संग विवेक न होई। अब ज्ञान मिलेगा नहीं, कहाँ से मिले? संतों की सानिध्य जाओ। अब वो संतों को ढूंढने जाते हैं, तो संतों को ढूंढने जाते हैं तो सबसे पहले क्या है, कोई गुलाब की लकड़ी लगाओगे तो उसमें फूल तो नहीं लगाते हो, पहले गुलाब की लकड़ी लगाओगे, उसमें कांटे। ये जीवन क्या है, कांटे रूपी पथ है। इस कांटे रूपी पथ में एक गुलाब रूपी पुष्प बन करके खेलना, यही एक तपस्या है। यही एक तपस्या। गुरुजी क्या जरूर आओ, धन्यवाद, वेलकम। बड़ा अच्छा लगा मुझे संतों के सानिध्य में, और जो ये रूप और ये दर्शन कुंभ में ही हो सकते हैं, बाकी तो संतों के दर्शन इस रूप और इस तरह पर एक साथ होता ही नहीं है। एक दिया जलाने से कितनी रोशनी होती है, 1000 1 लाख दिए जल रहे, अब सोच लो कितनी रोशनी होगी। तो एक संतों के दर्शन का फल बता रहे हैं, हमारे यहाँ पर हजारों लाखों संतों के एक साथ दर्शन हो रहा है, कितना फल का अंदाजा लगाएंगे। इसीलिए कहूँगा अपने कुल को तारने के लिए संतों के दर्शन अवश्य करें, चाहे आप संत ना बढ़े, संतों का सानिध्य जरूर लें, अपने बच्चों को संतों के पास जरूर ले जाए। अगले दर्शन और सत्संग के साथ फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्ण। ए नाथ है मेरे नाथ, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। हे मेरे नाथ है, मैं आपको भूलूं नहीं। कोई गलती